दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और रिजल्ट में प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है और इसके बाद में माहौल पूरा बिगड़ चुका है। और ऐसे में देखें तो कल जो बातें निकल के आ रही थी, काफ़ी लोग तो कह रहे थे कि इस बार लोअर सर्किट लगेगा, काफ़ी बड़ी गिरावट होगी, नीचे 10 रुपये खुलेगा। वैसी संभावना तो नहीं बनी है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पर खरीदारी भी हो रही है। जिस तरह से इतने ख़राब रिजल्ट के बाद भी स्टॉक अभी भी 100 के आसपास ट्रेड करना बड़ी बात है। तो क्या ऐसे में आने वाले समय तेज़ी बनेगी या फिर बड़ी गिरावट होगी? तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसके नए टारगेट आ गए। कैसे टारगेट है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में टाटा स्टील को लेकर एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है ये न्यूज़, उसको भी समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में टाटा स्टील में कोई तेज़ी की संभावना बनेगी, क्या है इसके फ्यूचर प्लान्स। और दूसरी तरफ रिजल्ट को अच्छे से वापस डिस्कस करेंगे, कहाँ पे कमी रह गई है, किस वजह से इस रिजल्ट में हमें प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिली। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी लगभग 2:45 का टाइम है। BSE सेंसेक्स 61,042 के स्तर पर है, यानी फिर से इसने 61,000 का स्तर छू लिया है। एक तरह से देखें तो बाजार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास अब पहुँचने लगा है। 0.42% की आज तेजी, यानी लगभग 254 पॉइंट की तेजी है। बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। बड़ी तेजी निफ्टी मेटल में। निफ्टी मेटल की अगर हम बात करें तो 6024 के स्तर पे करीब 2.16% की बम्पर तेजी है। तो निफ्टी मेटल में बहुत अच्छी तेजी है। उसके बावजूद भी यहाँ पे टाटा स्टील में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन स्टील सेक्टर जिस तरह से दौड़ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे टाटा स्टील में भी हमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। आप देखें तो आज स्टॉक की शुरुआत 98.55 पर हुई और आप देख सकते हैं 101 की क्लोजिंग थी और इस क्लोजिंग प्राइस को आज इसने छुआ है, यानी 101 का इसने हाई भी बनाया। जिस तरह से देखें तो जो कल्पना की जाती वैसा कोई ख़राब रिजल्ट को देख के यहाँ पे रिएक्ट नहीं लोगों ने किया है, क्योंकि जो कल की क्लोजिंग थी उसको भी टच किया। आज इसका जो लो है वो 98 का है, फिलहाल स्टॉक 100 के आसपास। तो आप देख सकते हो निचले लेवल से फिर से अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई है। लोग इसमें इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद करें और क्यों ना करें। टाटा स्टील बहुत मजबूत कंपनी है। टाटा ग्रुप की ये कंपनी जो आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखती है। भले ही थोड़े समय के लिए टेम्पररी आपको इसको सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई देंगे, स्टॉक में गिरावट भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपको इसमें डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा और ये खरीदारी का मौका बनता है। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले कई दिनों के बाद आज वॉल्यूम में भारी बढ़ोतरी है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी और कल 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज लगभग 2:30 बजे के आसपास 6 करोड़ का ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि सारे लोग बिकवाली नहीं करें। अगर बिकवाली करते तो बड़ी गिरावट होती, लेकिन जिस तरह से 1% से भी नीचे गिरावट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी बड़ी खरीदारी हो रही है, यानी आने वाले समय इसमें पॉजिटिव संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर मोतीलाल ओसवाल की बात करें, उन्होंने इसकी रेटिंग को घटा दिया है और अभी फिलहाल जो उनकी टारगेट प्राइस है वो 91 की है। फिलहाल उनके हिसाब से इस समय आपको स्टॉक सेल करना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से इसकी प्राइस 91 तक जा सकती है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि चीन के बाज़ारों में कमजोरी, यूरोप में मंदी और इसके वजह से डिमांड में काफ़ी कमजोरी रही। यूरोप की बात करें तो $366 से लेकर $123 के आसपास तक करेक्शन रहा है। चीन में स्टील की कीमतें लगातार कम हो रही है और इस वजह से अगर आप देखें तो आने वाले समय में टाटा स्टील के शेयर की प्राइस बढ़ने की संभावना कम है। यानी उनका कहना है कि जिस तरह से इंटरनेशनल रीजन बन रहे हैं उसके हिसाब से स्टील सेक्टर में तेजी नहीं आ सकती फिलहाल, और इस वजह से उन्होंने जो टारगेट रखा है वो 91 का रखा है, यानी आपको इस समय सेल की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस CLSA ने भी इसमें सेल की रेटिंग दी है और इसका जो टारगेट प्राइस है उसको 90 कर दिया है। वही जेफरीज ने भी सेल की रेटिंग दे दी है और उसकी तरफ से भी जो टारगेट प्राइस है वो 90 का है, यानी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस भी फिलहाल इसको लेकर बेरिश बने हुए और उनकी तरफ से सेल के टारगेट निकल के आ रहे हैं। उनका कहना है कि आगे स्टील की प्राइस और कम हो सकती है। उसके हिसाब से देखें तो आने वाले समय इसकी प्राइस नीचे आती हुई दिखाई देगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि इंटरनेशनल रीजन फिलहाल स्टील सेक्टर के फेवर में नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे लगातार थोड़े से सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको टाटा स्टील को इसके नज़रिए से देखें कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, तब तो आपको यहाँ पे एंट्री का मौका ढूंढा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली जब मर्जर होगा उसके बाद में यहाँ पे एक प्राइस की बढ़ने की संभावना बहुत तेज़ी से होगी और ये मौका है डिप में खरीदारी का। भले ही इस समय आपको प्राइस थोड़ी नीचे जाते हुए दिखाई, हो सकता है कि आने वाले समय अगर बाजार में साथ नहीं दिया तो स्टॉक 90 तक भी जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो सेंटीमेंट तो बिगड़े हुए, लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म का नजरिया इसका काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्र ने कहा है कि कंपनी के प्रदर्शन के बारे में प्रमुख देशों में जो मंदी की आशंका है
और इंटरनेशनल जो रीजन बने हुए हैं, जो आप देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन है, उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे असर पड़ा है। लेकिन मुश्किल के हालात के बावजूद भी टाटा स्टील ने अपने डोमेस्टिक मार्केट में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, और जिसका श्रेय कंपनी के मजबूत पोर्टफोलियो की वजह से देखने को मिला, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसने काम किया। तो उनका कहना है कि हमारे इंडियन मार्केट में हमने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो बहुत सारे रीजन बने हुए, जिसकी वजह से हमारा ये सारा का सारा रिजल्ट बिगड़ा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इंडिया के बाजार में तो प्रदर्शन बहुत अच्छा है, और आने वाले समय इसमें और भी संभावना पॉजिटिव बन सकती है। यहाँ पे कंपनी के खर्च में इस बार बढ़ोतरी जबरदस्त हुई है, उसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो इनका खर्च 57,684 रुपीज़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल ये 47,239 रुपीज़ के आसपास था। तो खर्च में बढ़ोतरी का भी असर देखने को मिल रहा है। इस बार कंपनी का डेट भी बढ़ा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि इस बार इन्होंने जो NINL यानी नीलांचल इस्पात लिमिटेड को एक्वायर किया कैश पेमेंट में, उसकी वजह से भी इनका डेट बढ़ा। इसके अलावा कंपनी ने हैवी डिविडेंड पे आउट किया है, और जैसे देखें तो खर्च काफ़ी बड़े, उस वजह से भी इस बार ये थोड़ा इनका डेट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। यहाँ पे कंपनी की तरफ से टीवी नरेंद्र ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हम ग्रीन स्टील के लिए यूके गवर्नमेंट के साथ में बातचीत करें। अब नई गवर्नमेंट फिर से आ रही है, नए PM मिल चुके यूके को, तो ऐसे में उनसे बातचीत फिर करेंगे, ये दौर आगे चलेगा। और हम चाहते हैं कि वहाँ पे हम ग्रीन स्टील का उत्पादन शुरू करें, और हम यूके को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन फिर भी बातचीत आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि यूके गवर्नमेंट हमारे को हेल्प करेगी, तभी हम ग्रीन स्टील में आगे बढ़ पाएंगे। तो कुल मिला के आने वाले समय में फिर से नई बातचीत शुरू हो सकती है। और यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हो गई है। आप देख सकते हो स्टील मैन टाटा स्टील के जमशेद जे ईरानी की मृत्यु हो चुकी है। वैसे वो देखें तो उनकी उम्र हो चुकी थी, 86 ईयर के थे वो, और अपनी पूरी उम्र करके अभी गए हैं। लेकिन उनको स्टील मैन कहा जाता था। एक तरह से टाटा स्टील में उनका बहुत बड़ा योगदान है। टाटा स्टील को बढ़ाने में, एक लो कॉस्ट का स्टील प्रोडक्शन करने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है, और इसी वजह से इनको स्टील मैन की उपाधि दी गई थी, और उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और आप देख सकते हो कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेवाएं दी है। जमशेद जी जे ईरानी की बात करें तो टाटा स्टील में वो 2011 तक जुड़े रहे। उसके बाद में 2011 जून महीने में वो रिटायर्ड हुए और बोर्ड के सदस्य बाहर निकले। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपने जीवन में, और टाटा स्टील को बहुत तेज़ी से ऊंचाई तक पहुंचाया है। उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में टाटा स्टील की जो नींव रखी गई है ये मजबूत होगी, और आने वाले समय इसमें और भी बेटर संभावना देखने को मिलेगी। एक बार हम उन आंकड़ों को देखेंगे जो यहाँ पे निकल कर आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन बेसिस पे, अच्छे से हम एक बार रिजल्ट को समझेंगे। सबसे पहले सेल्स के आंकड़े की बात करें तो इस बार जो है 59,878 रुपीज़ का टोटल सेल रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 60,387 रुपीज़ के आसपास था। तो इसमें आपको कमी दिखाई देगी। और पिछले क्वार्टर की बात करें जून क्वार्टर की तो 63,430 रुपीज़ का इनका टोटल सेल था। तो इस बार आपको ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो सेल्स आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 16,456 करोड़ रुपीज़ का था, और यहाँ पे जून क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 1 की तो 14,973 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट के 6,060 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बहुत बड़ी गिरावट हुई, और नतीजा ये रहा कि हमें देखा है कि रिजल्ट इस बार खराब हो गया। यहाँ पे OPM में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर क्वार्टर में पिछले बार 2021 में ये 27% था, और यहाँ पे जून क्वार्टर की बात करें यानी क्वार्टर 1 की तो 24% था, इस बार सिर्फ 10% रह गया। इसके अलावा कंपनी के अदर इनकम में भी गिरावट हुई है। पिछले सितंबर में ये 970 करोड़ रुपीज़ की थी, जो इस बार गिर के 412 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी के इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1020 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो इस बार 1590 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस बार बड़ा गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट 12,548 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो इस बार गिर के 1,297 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया। अगर पिछले क्वार्टर में भी देखें तो इनका प्रॉफिट ठीक था, क्योंकि 7,714 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो आप देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। एक तरह से ये बहुत बड़ा एक झटका है, और इसके पीछे जो वजह है इंटरनेशनल रीजन है। डोमेस्टिक मार्केट में तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, कि हमने कल आंकड़े भी डिस्कस किए थे। यहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन है काफ़ी शानदार है, और इस वजह से EPS में बड़ी गिरावट हुई है। आप देख सकते हो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 9.91 रुपीज़ था, जो गिर के 1.24 रुपीज़ के आसपास आ गया। तो कुल मिला के रिजल्ट इस बार उत्साहवर्धक नहीं है, बल्कि काफ़ी खराब लग रहा है, और इस वजह से यहाँ पे गिरावट भी हुई है। लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर अगर आप चलोगे तो ये मौका है खरीदारी का, क्योंकि टाटा स्टील आने वाले समय बहुत ही शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। लगातार बिजनेस एक्वायर भी किए जा रहे हैं, और बिजनेस की साइज भी बढ़ाई जा रही है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होने पे 100 का पहला सपोर्ट है। वैसे इंट्राडे में ये सपोर्ट टूटा है, फिलहाल 100 के आसपास स्टॉक है। सेकंड सपोर्ट 99 का है, इसको भी आज तोड़ा।
और तीसरा सपोर्ट 98 है और स्टॉक वहाँ तक जाके आया है। तो फिलहाल गिरावट में 98 तक ही जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 102 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 103 तक स्टॉक जाएगा और इसके ऊपर गया तो फिर 104 तक भी जा सकता है। आने वाले समय हो सकता है कि बाजार ने साथ दिया तो ऊपर स्टॉक जरूर जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा दबाव आएगा, लेकिन जितना डीप में मिले इसको खरीदारी कीजिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।